नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। नंदीग्राम केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी के बयान ने अदालत को बदनाम किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कथित संबंधों को उठाने के मामले से उनको अलग करने की मांग की थी। ममता बनर्जी के वकील का दावा था कि जस्टिस कौशिक चंदा को अक्सर बीजेपी के नेताओं के साथ देखा गया था। इस मामले की सुनवाई खुद जस्टिस कौशिक चंदा ने की थी। हालांकि जस्टिस कौशिक चंदा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और इसी के साथ ममता बनर्जी के ऊपर जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी से वसूले गए जुर्माने की राशि को कोरोना काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों को बांटा जाएगा। इसके साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौशिक चंदा नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए। अब ये मामला किस कोर्ट में जाएगा, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो अब आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आपको नंदीग्राम मामले के बारे में भी बता देते हैं। 2 मई को 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इस दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी से 1956 मतदानों से हार गई थी। नतीजे के दिन ममता बनर्जी ने दोबारा वोटों की गिनती की मांग की, लेकिन जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना था। इसके बाद ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और शुभेंदु अधिकारी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए और चुनाव रद्द करने की मांग की। आखिर क्यों दीदी को चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? क्यों वो हार को स्वीकार नहीं कर रही हैं? दीदी के जुर्माने का बंगाल की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और आज इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से नवीन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं टीएमसी से फरीद खान जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फरीद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्या कहेंगे? ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर कोर्ट की कार्रवाई है। जस्टिस साहब ने ऐसे आदेश दिए हैं, इससे मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उनका आदेश का हमें पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे पास डिवीजन बेंच में जाने का ऑप्शन है। हम उसमें जरूर जाएंगे इसके स्टे के लिए, और हमें उम्मीद है पे स्टे मिलेगा। और देखिए, हमारे तो देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, हम लोग देखते चले आए कि अगर किसी भी कोर्ट में कोई भी केस जाए और जज या एडवोकेट या उनके कोई क्लाइंट का अगर कोई पुराना रिश्ता हो, तो जज लोग अपने आप से खुद ही उस केस से हट जाते हैं। हमें भी ऐसी ही उम्मीद थी, मगर इसमें एक अजीब तरह का वाकया पेश आया है। खैर, जो भी है, हमारे न्यायाधीश साहब ने जो किया है वो हम अपनी कोर्ट में वकीलों से राय में मशवरा करेंगे और निश्चित तौर पर हम इसमें डिवीजन बेंच में इसके स्टे के लिए जाएंगे। लेकिन किसी न्यायाधीश पर सवाल उठाना भी जायज नहीं है। देखिए, सवाल उठाना का तो सबको ही हक है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आपने देखा होगा और बहुत से केसों में कि अगर कोई एक एडवोकेट कल जाके जज बन जाता है और हम उसके अगर क्लाइंट रहे हो और अगले दिन अचानक मेरा कोई केस उनके न्यायालय में चला जाए, तो वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। हमें भी यही उम्मीद थी, क्योंकि उनका भाजपा से नाता था, भाजपा के लोगों के साथ वो थे, बैठे दिखाए गए थे, इसलिए ये बात उठी। अगर जज साहब को ये बुरा लगा है, न्यायालय उनके हाथ में है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कॉस्ट, ये जुर्माना उन्होंने वो कॉस्ट, इसको बोला जाएगा, उन्होंने कॉस्ट लगाया है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम डिवीजन बेंच में जाके उसके अपील करेंगे उसको मना करने के लिए, और वो भी नहीं मिला तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, बंगाल में क्या होता है कि लोग आईनी कानून का में ज्यादा जाते हैं, तो बंगाल के लोग हर चीज को जानते हैं। प्रतिवाद करना हमारा हक है, हम उस पर जाते हैं और हम ऐसे प्रतिवाद बार बार करते हैं और करते रहेंगे, ये क्योंकि हमारा ये अधिकार है। जज साहब ने जो उनके पास जो अधिकार था, उन्होंने जज साहब ने अपनी राय दी, लेकिन मेरे पास फिर अधिकार है कि हम डिवीजन बेंच में जाएं, और हम जरूर जाएंगे। चलिए नवीन जी, बीजेपी पर आरोप है
बीजेपी जज के साथ मिले हुए हैं और उसी को लेकर के ममता बनर्जी पर अब 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लग गया। अवस्थी जी, एक तो ये बता दूं कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला दिन है आज का दिन। किसी हिंदुस्तान के संघीय ढांचा पर एक मुख्यमंत्री के गलत कारनामे के कारण आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा जी के द्वारा 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया और इससे कहीं न कहीं तृणमूल की नाकामी और ममता बनर्जी की बड़ी नाकामी झलक रही। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री संघीय ढांचा में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारत संघीय ढांचा के एक राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा कभी केंद्र सरकार को नहीं मानना, सीबीआई को नहीं मानना, रॉ को नहीं मानना, आश्चर्य करेंगे कि अब तो उच्च न्यायालय को भी नहीं मानने की षड्यंत्र कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो जस्टिस कौशिक चंद्रा जी एक विद्वान न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर में इस ढंग का आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी से उनके संबंध है, ये निश्चित तौर पर देश के संघीय ढांचा के साथ साथ भारत की जो संवैधानिक अधिकार है उसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बड़ा हमला है। और पश्चिम बंगाल एक बुद्धिजीवियों की जगह है। 9.5 करोड़ जो जनता राज्य की है, वो मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के कारनामे को बड़ी सीरियसली लिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, मुख्यमंत्री उस कामों से बाहर है। आज राज्य के अंदर में चुनाव हारने के बाद, बदलोलता के शिकार होने के बाद मुख्यमंत्री जी, आज मुख्यमंत्री को उन्होंने शपथ लिया है और 1956 वोट से नंदीग्राम चुनाव हारने के बाद, मैं आपको बता दूं अवस्थी जी, आप आश्चर्य करेंगे कि जब चुनाव रिजल्ट आने से पहले ममता जी ने चुनाव नंदीग्राम का ही चुनाव आयोग के नतीजों में रिकॉर्डिंग की मांग की। शुभेंदु अधिकारी जी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया था। शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। साथ चुनाव रद्द करने की मांग की ममता बनर्जी ने किया था, जिसको चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया था। और इस नाकामी के बाद फिर मुख्यमंत्री जी का कोर्ट में जाना, और कोर्ट में जब जज को एक ऐसे न्यायविंद जज है जो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, उनके ऊपर इस ढंग का आरोप लगाना, ये निश्चित तौर पर भारतीय संघीय ढांचा पर बहुत बड़ा हमला है। और आज का ये दिन जो कलकत्ता हाई कोर्ट से एक मुख्यमंत्री के ऊपर 5 लाख का किया गया है, ये तृणमूल कांग्रेस के नाकामी और ममता बनर्जी सरकार की बड़ी नाकामी के रूप में ये देखा जाएगा। जिस ढंग से ममता बंदोपाध्याय कभी केंद्र सरकार, कभी सीबीआई, कभी संघीय ढांचा, कभी कोर्ट, इन तमाम चीजों को नहीं मानते, तो आखिर आप कौन से संघीय ढांचा में, हिंदुस्तान के संविधान के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप? नवीन जी, ममता जी ने न्यायाधीशों पर टिप्पणियां की हैं, न्यायाधीशों को निशाने पर लिया है न्यायाधीश को, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो तो आपकी केंद्र सरकार के विरोध में आ गए थे। हमने स्वीकार किया था। अवस्थी जी, आपको याद होगा 2014 से हमारी जब भी सरकार आई है, या जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद आज तक, चाहे वो जुडिशरी का चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सिटी सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके तमाम जो भी डिसीजन आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने सराखों पे लिया है। लेकिन ममता बनर्जी की सबसे बड़ी खामियां और तृणमूल कांग्रेस की अवस्थी जी, SC/ST मामले में क्या किया? शारदा हो, SC/ST मामले में क्या किया था? SC/ST मामले में क्या किया था? आपकी सरकार ने कोर्ट का फैसला बदला था। हमने कोर्ट का फैसला नहीं बदला था। हमने कोर्ट ने जो फैसला लाया था, उस संवैधानिक अधिकार के तहत संघीय ढांचे में जो गवर्नमेंट के अधिकार है, हमने उस अधिकारों का यूज करके SC/ST पे हमने किया था। हमने कोई कोर्ट का फैसला नहीं किया था। नारदा कांड या नारदा कांड, इनमें तमाम अभियुक्तों के द्वारा ये कहा जाता है कि कोर्ट के जजेज जो है या कोर्ट की जो जुडिशरी है वो गलत इस्तेमाल हो रही है। सीबीआई हिंदुस्तान की एक एजेंसी है जो हरदम इस ढंग के कारनामे को बेनकाब करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को स्टेप करती है।
जब उसमें कार्रवाई शुरू होती है तो एक आईपीएस के पास खड़ी हो जाती है। जब उसके अभियुक्तों को सीबीआई कलकत्ता के निजाम कोर्ट में, निजाम पैलेस में ले जाती है, तो मुख्यमंत्री वहां पहुंच करके 6 घंटे जो है सीबीआई के कामकाज में बाधा डालती है। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के ऊपर में जो है पत्थर चलाए जाते हैं। आखिर ये कौन सा संघीय ढांचा है? आप एक राज्य की मुख्यमंत्री है, आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहती है? हिंदुस्तान को पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बनाया जाता है। हिंदुस्तान की सर्वीय ढांचा है ये कि संघीय ढांचा के अंदर में यह अधिकार है कि हिंदुस्तान में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, जब सरकार सत्ता में आ जाता है तो राज्य की जनता का या केंद्र के जनता का सम्मान करना ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्य बन जाता है। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2-2 हजार लोगों को गलत इंजेक्शन दिए जाते हैं इनके कलकत्ता कॉर्पोरेशन के नाम पे। इनके मेयर जो पूर्व मेयर है अभी प्रशासनिक, उनके साथ फोटो अभियुक्त का मिलता है, इनके मंत्रियों का मिलता है। यहाँ तक कि जो वेदी होती है, जो मूर्ति है, वो मूर्ति अनावरण में उस अभियुक्त का नाम दिया जाता है। ये ऐसे काम तो करेंगे नहीं। 2 तारीख के बाद में अपोजिशन के नेताओं की हत्या शुरू हुई है, बलात्कार शुरू हुआ है, गांव के गांव जलाए गए। इनको न तो विकास का मतलब है, न संघीय ढांचा का सम्मान करना है। एक उच्च न्यायालय बचा था या जुडिशरी बची थी, अब उसको पर भी इन्होंने हमला कर दिया है। आज कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो ऐसे ही पॉलिटिशियन के ऊपर में लगाम लगाने की जरूरत थी, जो संघीय ढांचा को विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के और भारत के को बदनाम करने की साजिश में जो लगे हुए हैं, कुछ वैसे पॉलिटिशियन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है ये। फरीद साहब, दीदी को आखिर किस पर भरोसा है? फरीद साहब जी, मैं हमारे मित्र नवीन जी को बहुत आराम से, बहुत प्यार से सुन रहा था। मैं उम्मीद यही करूंगा कि अब जब मैं कहूंगा तो हमारे नवीन जी भी आराम से मेरी बातों को सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है और इस पे हमारे जो बड़े एडवोकेट हैं, जो भी हैं, वो लोग इस मामले में लड़ेंगे। लेकिन सवाल तो उठता ही है, क्योंकि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय के जो गोगोई साहब जिस तरह से चीफ जस्टिस थे और उन्होंने जो फैसले दिए थे, और आज उनको उसके रिवॉर्ड के तौर पर जो राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, जो राफेल का सौदा को उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था रिव्यू बेंच पे, आज फ्रांस की जनता ने, फ्रांस के न्यायालय ने उस पर सुनवाई चालू कर दी, उसने इल्जाम लगाए हैं। सवाल उठता है जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आज तक कोई भी चेयरमैन जब बना है, तो जो हमारे देश के उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस हुआ करता था, हमेशा से वही बना था। लेकिन अरुण गुप्ता जी कभी चीफ जस्टिस नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने जस्टिस रहते हुए हमारे आदरणीय मोदी जी की तारीफ की थी, उसके वजह उनको जो पुरस्कार मिला। सवाल उठता है तो नवीन जी को जो सिर्फ ममता बनर्जी से जो सिर्फ तकलीफें होती कि ममता बनर्जी जी नहीं मानती है, वो नहीं मानती है। नवीन जी को बुरा ये लगता है कि हम लोग हर चीज का प्रतिवाद करते हैं। पूरा देश अगर प्रतिवाद नहीं करता है तो ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी भी प्रतिवाद नहीं करें। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये बंगाल की जो धरती है, ये एक प्रतिवादी धरती है। इस धरती ने शहीद खुदीराम दिए हैं, इस धरती ने नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया है, नजरुल इस्लाम को दिया है। ये हम लोग प्रतिवाद करना जानते हैं, इसलिए प्रतिवाद करते हैं। अगर नवीन जी को, हमारे मित्र नवीन जी को और भाजपाइयों को ये बात बुरी लगती है तो बुरी लगे, हम प्रतिवाद करते हैं, करते रहेंगे। और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये प्रतिवाद हम लोग करते रहेंगे। इन किन किन चीजों की तकलीफ है, ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ। आप अपनी पार्टी सुधारिए, मैं नहीं कहता हूँ। आप ममता बनर्जी को आईना दिखाना चाहते हैं। आज आपके युवा के नेता, जिन्होंने आज फेसबुक पर आकर, जिन्होंने फेसबुकिया नेता है, फेसबुक पर आकर अपने युवा सभापति से उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने खुद कहा अपने अपोजिशन लीडर श्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में कि उनको आईना देखने की जरूरत है। वो दिल्ली में जाके केंद्रीय नेताओं को क्या क्या समझा के चले आते हैं। और इनके जो नेतृत्व दिलीप घोष जी हैं, जो इनके नेता है, वो आधी बात समझते हैं, आधी बात समझते नहीं है। उन्होंने खुद सवाल उठाया है और हमारे नेता नवीन जी हमारी मुख्यमंत्री पर सवाल करते हैं। नवीन जी, आपके नेता खुद कह रहे हैं कि आपके नेताओं को आईना देखने की जरूरत है, तो कृपया आप लोग आईना देखिए। हमें और हमारी मुख्यमंत्री को ना आईना मत दिखाइए। आप लोग अपनी पार्टी में जाके अपना विश्लेषण कीजिए, अपनी पार्टी संभालिए। आप लोग पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं।
अगर आप ये बात करते हैं कि हम लोग विफल हो रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, तो सही बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज देवाश्री चौधरी को आपने रिजाइन क्यों करवाया, बाबू शिवप्रियो को आपको आपने रिजाइन क्यों करवाया? यानी कि आप मानते हैं कि आप भी विफल हुए हैं इसलिए आपने रिजाइन कराया। कोविड में आप लोग विफल हुए हैं इसलिए आप लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को रिजाइन करवाया। पहले आप खुद आईना देखिए, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ आंख उठाइएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी के खैरात में नहीं आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार बंगाल ने भारी बहुमतों से जिताकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री को आपके किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके किसी खैरात की जरूरत नहीं है। हम अपने बल पर सरकार बनाए हैं, अपने बल पर काम कर रहे हैं। आप लोग अपने नेताओं को संभालिए। चलिए नवीन जी से जवाब ले लीजिए। नवीन जी, मेरे काबिल में गरीब बाबू मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी ही इस लोकतंत्र में कर सकता है। और ये नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके ही बुद्धि की बात है कि हमारे यहाँ हर 6 महीने में समीक्षा होती है कि हमारे कौन से मंत्री क्या काम कर रहे हैं। अगर हमको ये लगता है कि कोई भी मंत्री हमारे काम में कहीं अचूक स्थिति में है, तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं और उनको संगठन में भेजते हैं। ये तृणमूल कांग्रेस की बस के बाहर की बात है। बाबू शिवप्रियो, देवाश्री चौधरी, ये तृणमूल कांग्रेस की बाहर की बात है। हमारे फरीद खान साहब, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। आप लोगों की तरह ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, एक घर के अंदर घूमता है। हमारे यहाँ लोगों को संगठन में भेजा जाता है। आप कम से कम शर्म करिए कि जज ने 5 लाख रुपया तीसरी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद शर्म करने की जरूरत है कि 25 साल सांसद रहने के बाद 25 साल सांसद रहने के बाद और 3 बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौशिक चंद्र साहब ने 5 लाख रुपया का जुर्माना एक मुख्यमंत्री के ऊपर किया है। इससे बड़ा कालाध्याय बंगाल के संस्कृति में नहीं हो सकता है। और जज साहब ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये 5 लाख ये उन वकीलों को परिवार को दे दिया जाएगा जो कोरोना से पीड़ित थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। और आज ही के दिन में उन्होंने ये भी कह दिया कि इस केस के अंदर से मैं अपने आप को अलग करता हूँ। चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट अब जिस जज के अंदर में चाहे सुनवाई करे। ये दुर्भाग्य है बंगाल के 9.5 करोड़ जनता का कि उनके मुख्यमंत्री और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हत्या की राजनीति करती है, बलात्कार की राजनीति करती है, आगजनी करती है और सांप्रदायिकता के आग में पूरे पश्चिम बंगाल को झोंकने के बाद में विकास से दूर होकर के सांप्रदायिकता के रास्ते पे चल के, सांप्रदायिकता के बल पे चल के 2 तारीख से पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि किस ढंग से सांप्रदायिकता की आड़ में कुछ खास वर्ग के लोगों के द्वारा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की किस ढंग से हत्या की गई है, किस ढंग से बहनों की असमत लूटी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। राष्ट्रीय मानव आयोग का फरीद खान साहब रिपोर्ट पढ़िए, कलकत्ता हाई कोर्ट को बाध्य होकर के राष्ट्रीय मानव आयोग को दिया गया। फरीद खान साहब आप 4 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि आप ये देखिए खाली आप खाली ये देखिए आप लोगों ने गलत एफिडेविट क्या दिया है, स्थिति उसमें भी आप लोगों ने हजारों लोगों का नाम राज्य के ऊपर में लोगों की लिस्ट भी है। 214 सीट जीतने के बाद अगर राज्य के अंदर ये दुर्भाग्य है तो ये आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की है। 214 सीट मिलने के बाद अगर एक हारे हुए को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, अगर एक हारे खुद कह रहे हैं आपके अपोजिशन लीडर को, आपके दिलीप घोष को कि आप लोगों को आईना देखने की जरूरत है। आप दूसरों को आईना मत दिखाइए, पहले आप लोग अपने आप में खुद आत्म समीक्षा कीजिए, अपने घर में बैठकर खुद आईना देखिए, तब जाके दूसरों पर टिप्पणी कीजिए। जी नवीन जी, चुनाव हारने के बाद की कंडीशन यह है इस राज्य के अंदर में, जी इस राज्य के अंदर में चुनाव हारने के बाद भी एक हारे हुए को मुख्यमंत्री बनना पड़ता है। और 214 जो मुख्यमंत्री जो जीते हुए लोग हैं उस पर आप लोग का विश्वास नहीं है। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है फरीद खान साहब? ये दुर्भाग्य है, इसको स्वीकार करिए, इसको आप लोग स्वीकार करिए। हम लोग ये मान स्वीकार करते हैं कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो आज आप लोग
क्यों न्यायालय करने रोजाना अपना रहे हैं? आप चिल्लाने से आप राज्य में मुख्यमंत्री होने वाला है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 साल हैं और उसके बाद भी एकदम फिर आएंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री को 5 लाख का एक जज के द्वारा अब अदालत का क्या अवमानना न मानने के जुर्म में 5 लाख रुपए का अभियुक्त बनाया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य पश्चिम बंगाल के संस्कृति में नहीं हो सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य पश्चिम बंगाल के संस्कृति में नहीं हो सकती है। आज का दिन आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को बदनाम किया है, नूरुल इस्लाम के धरती को आप लोगों ने कलंकित कर दिया है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की संस्कृति को आप लोगों ने बदनाम किया है, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे जो क्रांतिकारी इस राज्य में की संस्कृति में भारत को आजादी में जिन्होंने भूमिका निभाई, उन लोगों को आप लोगों ने आज बदनाम कर दिया है। आज बदनाम कर दिया है कि माननीय कोर्ट ने 5 लाख रुपया आपके मुख्यमंत्री के ऊपर अदालत के अवमानना न मानने के जुर्म के लिए आज उनको अभियुक्त मानकर तुमको 5 लाख रुपए का फाइन किया है। ये दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का। आज तो पश्चिम बंगाल के 9.5 करोड़ जनता के ऊपर में क्या बीत रही होगी कि जिस ढंग से चुनाव के बाद सांप्रदायिकता की लहर पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने कर दिया है। एक जीते हुए कैंडिडेट जो आप लोग आज तक नहीं बचा पा रहे हैं कि जबरन लूटने के बाद भी आप लोग आज बचा नहीं पा रहे कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने आपके मुख्यमंत्री को 1956 वोट चढ़ाया है। मुख्यमंत्री आज मानने को तैयार नहीं है। आपको अपने 214 एमएलए पर विश्वास नहीं है, से एक कोई एमएलए आपको नहीं मिल रहा है। और इसी बात को छुपाने के लिए आप लोगों ने कल विधान परिषद लाने के लिए पश्चिम बंगाल में रणनीति बनाई और आपके एमएलए ने भी विरोध किया। 214 एमएलए में केवल 196 वोट आपको पड़े हैं। आपके एमएलए लोगों ने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के 69 एमएलए ने विरोध कर राज्य के जनता के सम्मान की कल रक्षा की है। आप लोगों को ये पता ही नहीं कि खर्चा कहां से आएगा। कर्ज में डूबा हुआ राज्य, घोटाले में डूबा हुआ राज्य, सांप्रदायिकता के राह पे चलने वाला राज्य आज और वो साबित आज कलकत्ता हाई कोर्ट के 5 लाख के फाइन ने कर दिया कि मुख्यमंत्री की कथनी और करने में कितना बड़ा फर्क। मुख्यमंत्री संघीय ढांचा से अलग हो रही है, संघीय ढांचा को नहीं मान रही है। जो देश के लोगों को शक है वो शक की तरफ आज अंगुली उठ रही है कि मुख्यमंत्री जी संघीय ढांचा को किस तरह से तोड़ करके देश की सरकार को दुनिया में बदनाम करना चाहती है। वो आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। अभी भी संभलने का समय है, अभी भी आप लोगों को सुधार की जरूरत है। भारतीय संघीय ढांचा के सम्मान करिए, भारत के संविधान का सम्मान करिए, धर्मनिरपेक्षता के बल पे चलिए। माली वही जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, तमाम लोगों का सम्मान करना सीखिए। जो ना तो आपकी मुख्यमंत्री कर रही है और ना तो आपके तृणमूल कांग्रेस के कोई भी नेता और मंत्री सांसद कर रहे हैं। डिबेट में बैठे हुए हैं, ये चुनावी भाषण नहीं है। यहाँ पर फरीद खान साहब सच्चाई को जानिए, सच्चाई को जानने की जरूरत है, सच्चाई को जानने की जरूरत है। सच्चाई के रास्ते पे चलिए। अभी डिबेट की बात मुख्यमंत्री आपकी सरकार के ऊपर में कितना मीडिया के सामने बैठे फरीद खान साहब लग रहा है आपके खड़े हुए अदालत क्या फरीद खान साहब अदालत के हवाले के लिए आपके सरकार के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा लगा इस लोकतंत्र में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोकतांत्रिक ढांचा के अंदर बदलाव को आपने बदनाम कर दिया है। लोकतांत्रिक ढांचे को आज को पश्चिम बंगाल की सरकार ने बदनाम कर दिया है। आपकी सरकार के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा आज लगा है कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जो समझ लिया है, आप लोगों ने समझ लिया है कि पुलिस अत्याचार के बल पे कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस के बल पे राज्य के अपोजिशन को दबा देंगे, जुडिशरी को दबा देंगे, जजों को डरा देंगे, सीबीआई को डरा देंगे, एसपी और आईजी डीआईजी को डरा देंगे। अभी तक फरीद खान साहब एडीजी को प्रमोशन के नाम पे, एसपी को प्रमोशन के नाम पे, थाना के ओसी को एसपी के नाम पे, एडिशनल ओसी को ओसी के नाम पे, आज तक आप लोगों ने जो ब्लैकमेल करने का काम किया है, उसी ब्लैकमेल का परिणाम कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईना दिखाया है आपको। अभी भी संभलने की जरूरत है। अगर 214 सीट का मैंडेट आपको मिला है, उस मैंडेट की सम्मान करिए। अब वो अपोजिशन नहीं है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन है इस राज्य के अंदर में। चलिए नवीन जी, फरीद साहब को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। फरीद साहब। जी बिल्कुल। अरे हमारे मित्र नवीन जी है ना, जो बोलते हैं तो फिर उनको पता नहीं होता है कहाँ रुकना है। खैर, मैं ये कह रहा था कि नवीन जी जो हमारी पार्टी एक आईना लेके बैठे रहते हैं हमारी पार्टी को दिखाने के लिए, क्यों नहीं अपनी पार्टी को दिखाते हैं? मैंने नहीं, हाई कोर्ट ने दिखाया है। फरीद खान साहब मैंने नहीं दिखाया, हाई कोर्ट ने दिखाया है। मुझे बोलने दीजिए, आपकी सरकार बोलने दीजिए। तमाचा मारा फरीद खान साहब,
नवीन जी, आप लोग सिर्फ मीडिया का हीरो है। आप लोगों की जमीन पर कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी पार्टी भी संभाली जा रही है, आपके अपने नेता भी संभालने जा रहे हैं। पूरा पार्टी में जाके ध्यान दीजिए। अरे कल सुबह देखिए और क्या होना है, उसका दूसरे दिन देखिए और क्या होना है। आप लोगों पार्टी ने में ध्यान 9.5 दीजिए। करोड़ जनता के सम्मान को बेच दिया है। आप लोग, अरे हम लोग जनता का सम्मान करते हैं, इसलिए जनता ने हमको लाके यहाँ हटाया है। हम लोग को आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। दिख गई है। आप अपनी पार्टी 2 महीने संभालिए। के बाद ये पूरे देश ने देख लिया जनता ने है। हमको चुना है बोलकर हम यहाँ आके बैठे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुना है, ममता बनर्जी इसलिए आके बैठी हैं। आप लोग उस जीत को आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग खिसियानी बिल्ली हो गए हैं, और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसके अलावा आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे जब जनता ने अपना आदेश दे दिया है, कम से कम जनता की बात का सम्मान कीजिए। आप लोग तो जनता को उड़ा के फेंक दे रहे हैं। जनता की बात को सम्मान करिए, वरना जनता को अच्छा नहीं लगेगा। आज जो कुछ सीटें दी हैं 70-72, वो भी आपसे छीन लेंगी। जनता का सम्मान कीजिए। चलिए, समय की कमी है। फरीद खान साहब और नवीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और अदालत की छवि बिगाड़ने और अदालत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब इस जुर्माने के बाद राजनीति गर्मा गई है और तमाम आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।